हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य लीला रोड के अवसर पर स्थापित यह नित्यम भागवत सत्र प्रातःकालीन सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से, रेकॉर्डिंग के माध्यम से भविष्य में सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेमपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। बड़ा विलक्षणमय, अद्भुत, अलौकिक प्रसंग या घटना घट रही है। वो भगवान जो भक्ति से रिझ जाते हैं, भक्त्या माम अभिजानान्ति, भक्ति के माध्यम से ही जाने जाते हैं, वह भगवान प्रकट हो रहे हैं। जहाँ भक्त प्रेम से उन्हें पुकारते हैं, भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, ऐसा हमने सुना है। भगवान नारद मुनि से यहाँ तक कहते हैं, नाहं वासामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेषु यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं निवास करता हूँ। यत्र मद्भक्त गायन्ति, जहाँ पे मेरे भक्त मधुर आदि मधुर कीर्तन संकीर्तन करते हैं, तत्र वहाँ पर मैं तिष्ठामि, मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। तो ये वैकुंठ में क्या भगवान नहीं है? क्या योगी के हृदय में भगवान नहीं है? है। भावार्थ यह है, जितना आनंद भगवान को संकीर्तन में, भक्तों के बीच में, नाम कीर्तन में होता है, उतना आनंद ना वैकुंठ में होता है, ना योगी के हृदय में होता है, जितना मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। हे नारद, ये इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पे क्या संकीर्तन हो रहा था जिससे कि भगवान प्रकट हो रहे हैं? बड़ा सूक्ष्म विचार अगर हम करें इस घटना के ऊपर, क्या यहाँ पर कीर्तन हो रहा था? क्या यहाँ पर यज्ञ हो रहा था? क्या यहाँ पर भगवान का स्तुति हो रहा था? या यहाँ पर कोई भगवान का ध्यान लगा रहा था? कीर्ते गायतो विष्णु, ध्यान लगाने से सतयुग में भगवान प्रकट होते हैं योगी के हृदय में। क्या यहाँ पे ध्यान हो रहा था? द्वारपाल और ये 4 कुमार वहां पे ध्यान लगा रहे थे। त्रेतया यज्ञ मखे, क्या वहां पे ये लोग यज्ञ कर रहे थे जिससे कि यज्ञ में वहां पे भगवान प्रकट हुए? वे तो झगड़ रहे थे। पर ऐसा नहीं है कि हर झगड़े में भगवान आ जाते हैं। ये बहुत ही अलौकिक प्रसंग है। अन्य झगड़ों पे और इस झगड़े में क्या अंतर है कि हर झगड़े में भगवान आते हैं? कभी कभी आते हैं। कौरव और पांडव के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो भगवान स्वयं आते हैं। पर ये ऐसा नहीं कि जब झगड़ा हो जाए तो भगवान बीच में आते, पर कीर्तन हो तो जरूर भगवान आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान को आना था। भगवान को, इन योगियों को, खास करके इन 4 कुमारों को, जो भगवान के एक पार्षद हैं, भगवान के पार्षद नहीं, भगवान के अवतार है। शक्त्यावेश अवतार है 4 कुमार।
इनको एक ऊंचा स्तर लेकर जाना था। वे सब अभी क्या है, ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी से उनको आचार्य बनाना है। 4 कुमारों का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के आचार्य उन्हें बनाना है। इसीलिए उनको ब्रह्मवादी से जो है साकारवादी बनाना है, ये भगवान का इच्छा है। साथ ही साथ भगवान को वहाँ प्रकट होना था। भगवान ने ये 4 कुमारों को चुना था आचार्य बनने के लिए। कुमार संप्रदाय के आचार्य बनाना था। और साथ ही साथ वे द्वारपालों को भी चुने थे। जय विजय को चुने थे। जय विजय द्वारपाल हैं, हमारे मंदिर के भी द्वारपाल जय विजय हैं। आपने देखा, ये वहाँ पे खड़े हैं। तो ये भगवान ने उनको चुना था और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए हैं? झगड़ा करेंगे तो भगवान प्रकट होते हैं? नहीं। भक्ति करें तो भगवान प्रकट होता है, कीर्तन करो तो भगवान प्रकट होता है, यज्ञ करो तो भगवान प्रकट होता है, ध्यान लगाओ तो भगवान प्रकट होता है। ये बड़ा अलौकिक विषय है। तो भगवान ने चुना है इन दोनों को, दोनों पक्ष को चुना था। ये 6 लोगों को भगवान ने चुना था, 2 पार्षद और 4 उनके जो है शाक्याधीश अवतार को चुना था। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो भगवान ने 4 द्वारपालों को और 2 पार्षदों को जो है चुना था और वहाँ पे प्रकट हो गए थे। ये जो है भगवान वहाँ पे क्यों प्रकट हुए थे? अच्छा, ये 4 जो है कुमार, वे क्यों श्राप दिए? वे तो भक्त हैं, वे तो ब्रह्मवादी हैं, वे तो पूरी तरह से वे ज्ञान मार्ग में परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, बहुत प्रसन्न है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ना उनको कोई शौक है ना कोई इच्छा है। वो बहुत प्रसन्न है, ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न है। ऐसे प्रसन्न आत्मा कैसे किसी को श्राप दे सकता है या क्रोधित हो सकता है? प्रसन्न जो व्यक्ति है वो कभी श्राप नहीं देता, वो आशीर्वाद देके जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये ब्रह्मभूत है, बहुत ही आनंद में है। ये मुनिगण बड़े आनंद में, 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार, पर उनसे रहा नहीं गया। जब ये द्वारपालों ने उनको रोका तो वो स्वयं के लिए उनको बुरा नहीं लगा, उनको स्वयं के लिए बुरा नहीं लगा कि अरे मेरे साथ अपराध हो गया है, पर उनको लगा मेरे साथ 3 और भक्त हैं, सनत सनातन सनंदन, इनका अपराध हो गया है, इसलिए वो सोचे कि इनको डांटना चाहिए। सनत कुमार को लगा कि सनक सनातन सनंदन का अपराध हुआ। सनंदन को ये लगा सनक सनातन और सनत कुमार का अपराध हुआ। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होते हैं वो स्वयं के ऊपर कोई अपराध हो जाए या कोई दोष दे या कोई चिल्लाए तो बुरा नहीं मानते हैं, पर ये बाकी 3 का अपराध हुआ है, इसीलिए सोचा कि अब हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्रोधित होकर श्राप दिए, अपने लिए नहीं। हम लोग देखते हैं जब नामदेव एकादशी के दिन वे गोदावरी के पानी में जल में स्नान करने जा रहे थे, तो
एक व्यक्ति ने उसके ऊपर थूका था तो बुरा नहीं माना था। भक्त लोग स्वयं की निंदा जब होता है तो बुरा नहीं मानते, बोले ठीक है। 108 बार उन्होंने थूका था गिनती से। फिर वो मुसलमान जो था रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने इतना आपको सताया, आप फिर भी बुरा नहीं माना। बोला नहीं नहीं क्या सताया, एकादशी है, 108 बार नदी में स्नान करने का मौका आपने दिया और तो भक्त बन गया वो मुसलमान। स्वयं पे अपराध। पर वहीं पर जब हम देखते हैं कि दूसरे भक्त के ऊपर ऐसे बुरा व्यवहार किया जाता है तो भक्त रुकते नहीं। तो 4 कुमारों ने देखा दूसरे 3 के ऊपर अपराध हुआ ऐसे। अच्छा, फिर द्वारपालों ने क्यों रोका? ये तो वैकुंठ के वासी हैं और वैकुंठ में इतना कड़क नियम है कि कोई जो है अनाधिकारी व्यक्ति आ नहीं सकता है, अनवांटेड व्यक्ति नहीं आ सकता है। ये तो उनको पता है। भगवान के धाम में कोई जीवात्मा बद्ध अवस्था में नहीं आ सकता है। तो ये 2 द्वारपालों ने ऐसा क्यों रोका? आचार्यों का कहना है कि ये जानबूझकर उन्होंने रोका था। जानबूझकर क्यों रोका था? जानबूझकर रोका था क्योंकि वैकुंठ एक ऐसा धाम है जहाँ पे जितने भी वैकुंठ वासी हैं वो जानते हैं भगवान का इच्छा क्या है, भगवान के मन में क्या चल रही है वो तुरंत जान लेते हैं। भगवान क्या इच्छा कर रहे हैं वो तुरंत जान गए। वैकुंठ के जितने भी वासी थे उनको ये पता लग गया कि भगवान अभी वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, भगवान अब जो है कुश्ती लड़ना चाहते हैं, भगवान जो है मारामारी करना चाहते हैं। अब सब वैकुंठ के वासी जो थे वो सब तैयार हो गए, हम भगवान का इस इच्छा को पूरा करेंगे, हम भगवान का इस इच्छा पूरा करेंगे। एकदम कंपटीशन लग गया। अब इस कंपटीशन में कौन फर्स्ट आएगा उसी को भगवान नंबर लगेगा। तो जय विजय सोचा इस कंपटीशन में हमको ही फर्स्ट आना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब जो है 4 कुमार आ रहे, अपना डंडा से उनको रोक दिया। बोला कि इनको अगर रोकेंगे ये लोग श्राप देंगे और ये लोग श्राप देंगे तो हम लोग नीचे जाएंगे और भगवान का जो इच्छा है कुश्ती करने का वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, बात ये है कि इनको कैसे, इनके अंदर ये विचार कैसे आया कि ये 4 कुमारों को हम रोकें? और बाकी के वैकुंठ के जितने भी वासी हैं उनको इस प्रकार का इच्छा क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए कहते हैं कि वैकुंठ के जितने भी वासी हैं वो सब नित्य भगवान के पार्षद हैं, वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध वो होते हैं कि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। शरीर से भले कुछ भी करें पर मन से भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वो है नित्य सिद्ध। प्रभुपाद जी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लिखते हैं, मेरे गुरुदेव यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में ऐसा एक समय नहीं हमने भगवान को कभी भूला हो। जन्म लेते ही चरणामृत हमारे मुंह में आता था, जन्म लेते ही प्रसाद हमको मिलता था, जन्म लेते ही आरती पूजा का दर्शन होता था। ऐसा कोई समय नहीं कि हम भगवान को भूलें। इसको कहते हैं नित्य सिद्ध। अभी बताइए हम में से कौन है नित्य सिद्ध? आप लोग बोले अरे वाह माइक क्या दे दिया, बोले जा रहे। आप सब मीरा रोड के वासी हैं तो आप लोग नित्य सिद्ध हो सकते हैं। पर हम अपने बारे में कह सकते हैं जन्म लेने से लेके अब तक, जब तक प्रभुपाद जी के संस्था से जुड़े नहीं तब तक हम थोड़ा थोड़ा भगवान को कभी कभी याद कर लेते थे जब एग्ज़ाम होता था तो नहीं तो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान अपने धाम में, हम अपने काम में। तो आप लोग मीरा रोड वासी है, नित्य सिद्ध प्रभुपाद जी हैं। तो नित्य सिद्ध जो है वो कभी भगवान को भूलते नहीं। पर मैत्रेय ऋषि और उनके एक संवाद में ऐसे वर्णन आता है, एक संवाद में वर्णन आता है कि ये जो जय विजय है ये नित्य सिद्ध नहीं है, ये साधन सिद्ध है। और वे उनका साधन क्या था? वो लोग जब मनुष्य शरीर में थे, जीवन भर एक पत्थर पे जन्म से लेके शरीर छूटने तक रोज पत्थर में सोते थे। जब भी सोते थे पत्थर में सोते थे, एक शिला पर। और जो जीवन भर पत्थर में सोता है वो शरीर छोड़ने के बाद वो अपने साधन में सिद्ध होकर वैकुंठ के वासी बन सकते हैं। तो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में ये दो पार्षद जो थे थोड़ा साधन सिद्ध थे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि भौतिक जगत में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा बहुत अपराध करेंगे तो तुरंत भौतिक जगत। पर ये नित्य सिद्ध वाले सोच रहे थे मैं भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए व्यायाम करूँगा। वो लोग ऐसे ऐसे आइडिया लगा रहे थे। नित्य सिद्ध वालों को ये आइडिया नहीं था कि अपराध करने से जल्दी भौतिक जगत जाएगा, इसलिए वो लोग फेल हो गए। और ये लोग जो है दो लाठी लेकर रोक दिया और वहीं पे ये चार कुमार अपने लिए बुरा नहीं माने कि ये मेरा अपराध किया। वो बोला कि मेरे 3 भाई का अपराध हुआ है, इसीलिए उन्होंने श्राप दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एवं, इस प्रकार से दोनों के बीच में ऐसा जब होने लगा, बोले हे बालकों आप कैसे जा रहे हो? नंग धड़ंग होकर ऐसे जा रहे हो? अरे वैकुंठ में सच सच कर जाना चाहिए। पर ये मुनियों को लगा हमें कैसे छोड़ दिया। वैकुंठ में भगवान से मिलने से कोई रोकता है? भक्त भगवान से मिलने जाते हैं और रोकने वाले को असुर कहा जाता है। और असुर जो है वैकुंठ में नहीं रह सकता है, असुर को नीचे रहना पड़ेगा। ये सब हो ही रहा था। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ, वो भगवान जो है अरविंद नाभ करके मैत्रेय ऋषि संबोधन करते हैं। भगवान के बारे में ये भाव कि भगवान अरविंद नाभ है, यह जो है इस प्रकार से संबोधित करते हैं मैत्रेय ऋषि, क्योंकि भगवान वो है अरविंद नाभ जिनके नाभि से अरविंद यानी कि कमल उगता है। इसलिए कुंती महारानी बड़ा सुंदर भाव से कहती है, क्या कहती है कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। तो इस प्रकार से भाव है नमः। तो भगवान का सुंदर नाभि कमल है। नाभि जो है वो स्थान है जहाँ से पोषण होता है, जीवन का पोषण होता है। जो डॉक्टर हैं वो जानते हैं आयुर्वेद के, है ना, होम्योपैथी के या एक्यूप्रेशर के, वो जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने से पूरे शरीर को पोषण होता है। बच्चा का पोषण नाभि से होता है ना। माँ बच्चे को साथ जुड़ा रहता है नाभि के साथ। तो ये नाभि में पोषण होता है। माँ बच्चे का पोषण भी करती है स्वयं। अगर नाभि में अगर हम थोड़ा सा तेल मालिश करते हैं तो नाभि में पोषण होने के कारण पूरे शरीर को हष्ट-पुष्ट रखा जा सकता है। तो वो नाभि भगवान जो है कमल नाभ है, सबका पोषण करते हैं। ऐसे भगवान कैसे अपने भक्तों को नाश होते हुए देख सकते हैं?
4 कुमार अगर श्राप देंगे तो ये 2 द्वारपाल पार्षद जो है उनका नाश हो जाएगा। वो जो सबका पालन करने वाले भगवान जो है अपने भक्तों का नाश होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले लाइन में क्या लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता है। वो सुप्रसिद्ध श्लोक जो है भगवान अर्जुन से कहलाते हैं, बोलते हैं बोलो कौन्तेय, कुंती के पुत्र कौन्तेया, कौन्तेया प्रतिजानी ही मैं नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, आप बड़े से बड़े भोंपू लेकर आओ, बड़े से बड़े ढोल लेकर आओ और डिंडोरा पीटो, ढम ढम ढम, सुनो 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 गांव वाले, शहर वाले, मेरे भगवान का जो भक्त होता है उसका नाश कभी नहीं होगा। कौन्तेया प्रतिजानी। तो अर्जुन बोलते हैं ये आप क्यों नहीं घोषित करते हो? तो भगवान थोड़ा मुस्कुराने लगते, बोले देखो ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद, 10 दिन के बाद भीष्म पितामह आपके ऊपर बहुत वार करेगा, तो मैं हथियार लेकर आपके ऊपर वार करूंगा। तो सब लोग बोलेंगे देखो भगवान जो बोलते हैं वो कभी कभी अपने बात को पलट भी लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस युद्ध में मैं अस्त्र भी नहीं लूँगा, शस्त्र भी नहीं लूँगा, पर वो अस्त्र ले लिया। देखो इनकी बातों को मानेंगे नहीं। तो भगवान इसीलिए बोलते हैं कि आप, पर पूरे जगत में ये प्रसिद्ध है कि भगवान का भक्त अगर कुछ कहे तो वो सत्य होगा, सुनिश्चित रूप में सत्य होगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज भी कहते हैं कि भगवान के भक्त अगर कुछ कह दे तो सत्य होगा। एक बार कृष्ण बहुत नटखट थे वृंदावन में, इधर उधर भाग जाता था। छोटा बच्चा इधर उधर भागता है तो माँ को डर लगता है कि कहीं भाग जाएगा, कूद जाएगा, गिर जाएगा। जैसे आजकल बच्चे घर में खेल के घर से बाहर निकल गया तो माँ को डर लगता है कहीं लिफ्ट में हाथ ना डाले, है ना, या नीचे अगर उतर भी गया गेट के बाहर जाए तो गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो माँ को डर लगता है। यशोदा मैया को भी डर लग रहा था, ये बच्चा बार बार यहाँ वहाँ भागता रहता है। तो माँ ने इसको डरा दिया, कृष्ण को डरा दिया, ज़्यादा भागोगे तो थोड़ी ही दूर में औल बौल करके एक बहुत बड़ा ये है राक्षस है, वो आपको खा जाएगा। औल और बौल, सच में औल बौल जो है आपको खा जाएगा। तो ये आज भी आप नंद भवन में जाओगे, एक दिन की बात है कि यशोदा मैया और नंद महाराज जो है वो लोग खेल रहे थे। मैं वो घटना भूल गया, औल बॉल। तो माँ यशोदा बोलती है कि माँ यशोदा से कृष्ण बोलते हैं कि माँ औल बॉल आ गया, औल बॉल आ गया। बोले औल बॉल कैसे आ सकते हैं? सच में माँ यशोदा रोज़ कहती थी कि औल बॉल आपको पकड़ लेगा, औल बॉल आपको पकड़ लेगा। कुछ दिनों के बाद कृष्ण ने सच में औल और बॉल को खड़ा कर दिया और बोला कि माँ मेरा कुछ बोले और वो कभी झूठा हो नहीं सकता, क्योंकि सत्यम विदातुम निज वृत्ति भाषितम। मेरे भक्त जो कहते हैं वो सत्य होता है। आज भी औल बॉल जो है भगवान के महल में पाया जाता है। वो घटना मैं भूल गया, पर बात बताओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जोर देते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होगा। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विभूतय सत अतिक्रमः। उन्होंने देखा उनके जो द्वारपाल है, जो उनके दास हैं, उनके द्वारा कुछ अपराध हो गया है, उन्होंने रोक टोक किया। अब जो है बहुत उनके ऊपर ऐसा श्राप मिल सकता है कि वो कभी वापस मेरे धाम नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वो उनके दास जो कि उनके हृदय के निकट हैं, वो कुछ अतिक्रमण ना हो जाए, ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए वो भगवान तस्मिन् न्यायो वहाँ पे आ गए, तुरंत आ गए हैं। वो भगवान जिनके चरण कमलों को बड़े बड़े परमहंस मुनिगण जो है
ध्यान लगाते हैं जिस चरण कमलों को, उस प्यारे चरण कमलों को लेकर सह श्री के साथ आ गए, लक्ष्मी देवी के साथ आ गए। आओ आओ, आप भी आओ। लक्ष्मी देवी के साथ आ गए। लक्ष्मी देवी को श्री कहा जाता है। श्री यानी कि जो सबसे सुंदर है उसे श्री कहते हैं। प्रश्न उठता है कि सबसे सुंदर कौन? ऐसा प्रश्न 500 वर्ष पहले अंग्रेज देश के, इंग्लैंड के राजा ने पत्र लिखा था। उन दिनों पे ईमेल नहीं चलता था, व्हाट्सएप नहीं चलता था, तो टेलीग्राम भी नहीं चलता था, फ़ोन भी नहीं चलता था। इंग्लैंड का राजा ने कहा अकबर से, आपके देश में सबसे सुंदर कौन? तो अकबर ने कहा सबसे सुंदर कौन? तानसेन को बुलाया। उनके 9 रत्नों में से एक तानसेन को बुलाया। और आप सब जानते तानसेन जो है वे ललिता सखी के अवतार हरिदास गोस्वामी के प्यारे शिष्यों में से एक हैं, जो हरिदास स्वामी के भक्ति से आज वृंदावन बांके बिहारी विग्रह मंदिर जो है हम देखते हैं, वो हरिदास गोस्वामी के शिष्य हैं तानसेन। तो तानसेन से पूछा हमारे देश में सबसे सुंदर कौन? और तानसेन है, वो हरिदास गोस्वामी के शिष्य। तुरंत कहा हमारे देश में सबसे सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। तो पत्र में लिखा है परम सुंदर, घन सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। तो पढ़ा तो हमारे देश में। पर ये प्रश्न और उत्तर के ठीक 6 महीने के बाद अकबर के मन में यही गूंजता रहा, सबसे सुंदर कौन, सबसे सुंदर कौन? बोला सबसे सुंदर अगर घन सुंदर, श्याम सुंदर, नील सुंदर कृष्ण है तो उस परम सुंदर भक्त को हमें देखना है। तो आगरा से चले चित्तौड़, जहाँ पे मीराबाई रहती थी, वो नज़दीक था, वहाँ पे गए। मीराबाई अपने पति यानी कि ससुर के घर पे रहते थे। उनके सुंदर महल में उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनाया था, और सुंदर मंदिर में वो गिरधारी गोपाल का पूजा पाठ करते थे। और जैसे ही उस विग्रह का दर्शन किए तानसेन और अकबर रिझ गए, बोला कि इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं। तब उन्होंने अपने गले से जो है मोती का हार निकाला और तुरंत बहुमूल्य, सबसे सुंदर, सबसे कीमती ये जो रत्नों का मोती का हार जो है उन्होंने तानसेन को दिया, और तानसेन ने मीराबाई को दिया, और मीराबाई ने आचमन करके उसको पवित्र किया और भगवान को दिया। भगवान ने उनकी भेंट को स्वीकार किया। सबसे सुंदर कौन? श्याम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, परम सुंदर कृष्ण है, ये पता लग गया। वो सुंदर भगवान का जो भक्ति करे, नवदा भक्ति में पाद सेवन का जो भक्ति करे, जो निरंतर भक्ति करे, वो भी सुंदर हो जाता है। तो लक्ष्मी माता भगवान के हमेशा भक्ति करते 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 वो भी सुंदर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम और आप श्रवण और कीर्तन भगवान का करते 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 हम आप भी हो जाएंगे सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो लक्ष्मी के साथ आगे, पर प्रश्न वहीं पे अटक रहा है, भगवान आए कैसे? क्या यहाँ पे यज्ञ हो रहा था? क्या यहाँ पे संकीर्तन हो रहा था? क्या यहाँ पे भगवान का स्तुति हो रहा था? तो भगवान वहाँ पे आए कैसे? यहाँ तो झगड़ा हो रहा था, पर झगड़ा हो रहा था ये द्वारपाल ने जब 4 कुमारों को रोका, रोकने के बाद उनके हृदय में ग्लानि हुई, हमने ऐसा हरकत क्यों किया। 4 कुमारों ने जब उनको श्राप दिया तो उनको बुरा लगा, हमने ऐसा श्राप कैसे दिए। भूतो न भविष्य, इससे पहले 4 कुमारों ने किसी को श्राप नहीं दिया, और इसके बाद भी कभी कोई घटना नहीं हो सुनेंगे कि उन्होंने श्राप दिया। चाहे जय विजय वैकुंठ के वासी किसी को रोके, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और
भविष्य में कभी होगा। उनको भी ग्लानि हुआ, हमने कैसे भक्त को रोका, इनको भी ग्लानि हुआ, हमने कैसे श्राप दिया। ये दोनों के हृदय में पश्चाताप का भाव आने लग जाता है। और ये पश्चाताप का भाव जो है, इसका वर्णन पिछले श्लोक में आता है। ये पश्चाताप का जब भाव आता है तो हृदय में विनम्रता आता है, और ये विनम्रता जब आता है भक्ति का उन्नति जो है हो जाता है। और ये विनम्रता जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ पे भगवान पाया जाएगा। भगवान कहते हैं भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो है विनम्रता। विनम्रता वो वाहन है जिससे कि हम भगवान के पास जा सकते हैं या भगवान हमारे पास आ सकता है। वो विनम्रता इनके हृदय में आया क्योंकि उनको पश्चाताप हो गया। उनको लगा हम इतने नीच हैं कि हम ऐसे हरकत कर सकते हैं, हमने ऐसा हरकत क्यों किया। उनके अंदर ये भाव आया, मैंने ऐसा क्यों किया। जहाँ जहाँ पे ये विनम्रता पश्चाताप के कारण ये विनम्रता का भाव आता है, तुरंत वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित महाराज जी के हृदय में वो पश्चाताप हुआ, मैंने ऐसा हरकत किया, तो उनके अंदर वो विनम्रता आया और वहीं पे भगवान यानी कि भागवत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये जो विनम्रता है, झगड़ा मूल कारण नहीं है कि भगवान का प्रकट होने का कारण क्या है, वो विनम्रता है। यज्ञ करना कारण नहीं है भगवान का प्रकट करने, पर यज्ञ करते करते भगवान का स्तुति होते रहता है, तब विनम्रता हृदय में जागृत होता है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना कारण नहीं है कि भगवान आ जाए, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते जब हम विनम्र हो जाते हैं तब जो है हमें भगवान का अनुभूति होने लग जाता है। क्योंकि विनम्रता जो है वो भक्ति का प्रगति का एक लक्षण है, शुद्ध भक्ति का शरणागति का एक लक्षण। षड्विधा शरणागति होय में जहार तार प्रार्थना सुने अंधकुमार। वो भगवान भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि शरणागति के ये जो 6 लक्षण जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर वो 6 लक्षणों में से विनम्रता को भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रथम रखते हैं। हालांकि सनातन गोस्वामी पाद जो है वो कहते हैं कि पद्यावली में कहते हैं कि अनुकूल च संकल्प प्रतिकूल च वर्जनम गोप्तृत्व वर्ण, ये जो है 6 भक्ति का अंग बताते हुए विनम्रता को सबसे लास्ट में रखते हैं। पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जहाँ पे विनम्रता होगा बाकी 6 अपने आप आ जाएगा। पर मान लो कि अनुकूल च संकल्प प्रतिकूल च वर्जनम गोप्तृत्व वर्णम अवश्य रक्षभे कृष्ण आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये 5 होने के बाद कार्पण्य नहीं होगा तो हो सकता है कि विनम्रता नहीं होने के कारण अहंकार बढ़ जाएगा और भक्ति से नाश हो सकता है। पर जहाँ पे विनम्रता आएगा बाकी 5 अपने आप होगा और भक्ति में अग्रसर हो जाएगा। ये विनम्रता इन दोनों में देखा गया था, वो 2 द्वारपालों में भी, 4 कुमार में और भगवान लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई। यही विनम्रता प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये सुंदर आंदोलन को हम सब के लिए रखा है, भावी पीढ़ी के लिए भी रखा है। इसका लाभ लेकर विनम्र होकर हम अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की